जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि अभी हाल ही में जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ है 21 सितंबर और 22 सितंबर को, जिसमें से 22 सितंबर के एग्जामिनेशन में पेपर लीक की घटना देखने को मिला है और बहुत सारे कैंडिडेट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज आप लोग का हजारीबाग में आप लोग का आंदोलन होना है ना, जो कि जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन रद्द होने के लेकर हम आप लोग का स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं दोस्तों, और क्लियर कर देना चाहिए कि जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन आप लोग का 100% रद्द होने वाला है। रद्द होने वाला क्यों है कि दोस्तों नियम है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का आप कॉपी पेस्ट एकदम हूबहू क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, चाहे 20% रहे, चाहे 50% रहे, 100% रहे, आप किसी भी एग्जामिनेशन को कॉपी पेस्ट करके नहीं दे सकते। लेकिन जैसे इसी को देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है कि यहाँ की युवा परेशान करना चाहते हैं। 8 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल का, लेकिन देखिए परिणाम क्या हो रहा है, ये एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे सी किसको ठेका देती है कि 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाती है, दूसरा के क्वेश्चन चुरा के ले आती है। आप लोग देखने को मिला होगा कि जेडेड का जो अभी कुछ महीना पहले ही नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिलेबस दे दिया है यूपीएससी आईआईटी का, है ना। यानी कि अपना दिमाग नहीं लड़ा रही है। पता नहीं ये लोग कैसे बहाली हो गए हैं, इन लोगों का बहाली पे ही संशय है। एकदम कोई भी एग्जामिनेशन होता है सिलेबस तो खुद से ही लोग बनाते नहीं हैं, दूसरे के सिलेबस को उठा के दे देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हद तो तब हो गया देखिए जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन में एससीसी का रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम हूबहू प्रीवियस ईयर का दे देता है, मैथ का दे देता है प्रीवियस ईयर का, जीके का यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस और यूपीएससी का क्वेश्चन दे देता है ना। और पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 ये आपका दे देता है यूपीएससी सीसेट का। तो बताइए क्या जेसीसी के पास खुद का दिमाग नहीं है? यानी और सरकार के दिमाग, सरकार किसमें क्या दोष देना, जेसीसी का क्या दिमाग इसमें काम नहीं करता है कि वो खुद का 150 क्वेश्चन नहीं बना सकती है? तो ये आयोग कैसे चल रही है? ऐसे आयोग को एकदम निरस्त कर देना चाहिए, है ना। एकदम चुनाव आयोग को सौंप देना चाहिए। जेसीसी से कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप लोग का हाल ही में पीजीटी का भी एग्जामिनेशन देखने को मिला, बहुत सारे स्टूडेंट आरोप लगा रहे थे कि सेटिंग गेटिंग हुआ है। तो सरकार को इसमें सीबीआई जांच करना चाहिए। सीबीआई जांच क्यों नहीं करना चाहती है? सबको लग रहा है ना कि इसमें कुछ धांधली हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें दूध का दूध पानी करने के लिए सरकार को इसमें ज़रूरत था कि सीबीआई जांच करवाती, जो भी अपना कमेटी थी उसकी भी जांच करवाती और बताती कि देखिए ये वैकेंसी सही में सही लोगों को मिला है या फिर पैसा वो लोगों को मिला है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा झारखंड एक बहुत ही गरीब राज्य है। झारखंड गरीब राज्य नहीं है, झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन झारखंड की यहाँ की जनता गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा यहाँ पे आज झारखंड और लगभग 24 साल अलग हुए हो गए, लेकिन आज भी यहाँ की समस्या जस की तस है। यहाँ पे आज कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बिहार से झारखंड अलग हुआ है ना। बस नेताओं को फ़ायदा हुआ कुल मिला के। झारखंड आंदोलन किया, किसको फ़ायदा हुआ? क्या यहाँ के आम जन मानस को फ़ायदा हुआ? आज भी आप जाइएगा गाँव में सही से आपको सड़क नहीं मिलेगा, पुलिया नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले लातेहार में देखने को मिला कि हाँ झारखंड महिला सुपरवाइजर कैंडिडेट थे वो फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर देखिए मेरा एग्जामिनेशन है पेपर 1 का, हम कैसे जा पाएंगे? नदी में देखिए बाढ़ आ गया, यहाँ पे पुल की सुविधा नहीं है। तो बताइए झारखंड कहाँ विकास कर रहा है? झारखंड तो पूरे देश का 40% खनिज संपदा यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर विकास जो होना चाहिए तो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहाँ हो पाया? आज भी आप लोग चल जाइए सिमडेगा गुमला तरफ चल जाइए, आप लोग विकास नहीं देखने को मिलेगा। अब रांची आसपास में जाइएगा, रामगढ़ बोकारो धनबाद इस समय थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पूरा नहीं कह रहे हैं, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन वही चल जाइए उधर तो आप लोग सिमडेगा गुमला लातेहार तो विकास नाम का ही पता नहीं चलेगा। रोड देखिएगा एकदम रोना आ जाएगा। आज भी लोग वही पुरानी पद्धति में जी रहे हैं, कैसे होगा? आज देश कहाँ पहुँच गया है, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आज झारखंड के कुछ क्षेत्र इतना पिछड़े हुए हैं कि कुछ कहना ही नहीं। कैसे सुधरेगा? बस आप लोग को सही लोगों को चुनने की आवश्यकता, तब जाके सुधरेगा, नहीं तो सिस्टम ऐसा ही चलते रहेगा, छात्रों की ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा, है ना। और आप लोगों को और एक
उदाहरण देना चाह रहे हैं। 2017 में आप लोग का जेसीसी जो कि इंटर लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई थी, ठीक है, इंटर लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई थी, जिसमें से कोई अभ्यास जो कि प्रैक्टिस सेट था उसी को हूबहू उठा के दे दिया था। तो छात्रों के कंप्लेन करने के बाद उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। वो कौन एग्जामिनेशन है, रुकिए आप लोग बता रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं जेसीसी सीजीएल एग्जामिनेशन आपका 100% रद्द होना है। तो देखिए ये विज्ञापन था इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता 2017 का, ठीक है। देखिए आपका देखिए एक ही अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांचोपरांत उसे सही पाए जाने की फलस्वरूप उपयोग परीक्षा के प्रश्न पत्र हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। तो देखिए 2017 में एक इंटर लेवल का वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें कि हो भाषा का एकदम जो प्रैक्टिस सेट निकालता है ना, कोई क्या बोलते हैं पब्लिकेशन वाला, है ना, उसी को हूबहू उठा के दे दिया था एक अभ्यास सेट को। तो छात्रों ने कंप्लेन किया, तो उसके नतीजे के फलस्वरूप देखिए और जेसीसी ने उसको रद्द कर दिया और पुनः 2018 के जनवरी के द्वितीय सप्ताह में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों जेसीसी सीजीएल के एग्जामिनेशन भी रद्द होगा, बशर्ते हम लोग को कंप्लेन करने की ज़रूरत है। देखिए अगर भूख लगा है तो देखिए अगर हम लोग को भूख लगा है, हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग को भूख लगा है, तो कैसे दूसरे को पता चलेगा। अगर आप पे क्या कमी है नहीं है आप किसी को बताइएगा तब तो उसका सोल्यूशन मिल पाएगा। आप अपना प्रॉब्लम अपने पास रखिएगा, बोलिए कि मेरा कोई मदद नहीं, कहाँ से कर पाइएगा, है ना। पानी प्यास लगा है तो कुआं के पास आपको जाना होगा, पानी के पास आपको जाना होगा, ये नहीं कि पानी आपका पास आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इसमें शिकायत करने की आवश्यकता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करने की आवश्यकता है। और जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन 100% रद्द होगी। और यूपी में भी एक एग्जामिनेशन ऐसा ही हुआ था, जिसमें से दे दिया था एकदम हूबहू, है ना, हूबहू क्वेश्चन उठा के दूसरा वाला दे दिया था, जिसमें से वहाँ पे छात्रों के विरोध किए जाने के बाद, शिकायत किए जाने के बाद उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया था। और 100% जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन आप लोगों का रद्द होने वाला है। बस आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, ठीक है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फिर से बता देना चाह रहे हैं आप लोग का जीके का जो कि यूपीएससी लेवल का, जेपीएससी लेवल का और प्रीवियस ईयर के यूपी देखिएगा पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, बिहार के पीसीएस को उठा के देखिएगा उसका मिलेगा, है ना, जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए उसका मिलेगा, आपका यूपीएससी को उठा के देखिए और जीएस का उसका मिलेगा। तो बताइए ये झारखंड की एग्जामिनेशन हो रहा है ना, ये पूरा सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हर हद तो तब हो गया जब जेसीसी सीजीएल की एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग का एसएससी का प्रीवियस ईयर का दे दिया, है ना, आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए किस प्रकार से दे दिया है। तो बताइए क्या सही है। आप तैयारी करता है शुरू में मैट्रिक लेवल का और क्वेश्चन देता है यूपीएससी लेवल का, है ना। आप ही ने तो नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया था कि मैट्रिक लेवल का आपका मैथ पूछा जाएगा और आप वो दे रहे हैं एसएससी लेवल का, है ना। आदमी को तो क्वेश्चन देखते ही माथा चकरा जाएगा। और सेटिंग करने वाला उसको बता दिया गया होगा कि आप लोग एसएससी सीजीएल वाला पढ़ लीजिएगा, है ना, मैथ का 2021 वाला पढ़ लीजिएगा, 2019 वाला रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। इस तरह से वो लोग का तो अच्छा खासा चल गया, है ना। और हद तो तब हो गया जब बहुत सारे कैंडिडेट अपना पेपर ही ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं। ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं तो वो क्यों छोड़ के आ रहे हैं, वैसे कैंडिडेट को पकड़ने की आवश्यकता है ना। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जेसीसी से सेटिंग है तब तो उसका ब्लैंक छोड़ के आ रहा है कि नहीं। एकदम 100% पॉसिबिलिटी है उसका सेटिंग हुआ है तब जाके ब्लैंक छोड़ के आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने में है। 10, 20, 25 क्वेश्चन वो सॉल्व करता है, उसके बाद वैसा ही क्वेश्चन लेके आ जाता है ना। तो पूरी तरह से यहाँ पे धांधली हुआ है और हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि इस एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और नए सिरा से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए, ठीक ना। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा इसमें सबसे पहले जांच किया जाए, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए और ऐसा सज़ा दिया जाए एकदम बीच चौराहा में सज़ा दिया जाए, है ना, बीच चौराहा में सज़ा दिया जाए। अगर सरकार सज़ा नहीं देने सकती है तो जितने भी जैसे सीजीएल या फिर तमाम जितने भी झारखंड की गवर्नमेंट एग्जामिनेशन
गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे उन लोगों के पास सौंप देना चाहिए, ताकि उन लोग अच्छे से उसका खातिरदारी कर सकें। और इस तरह से कोई भी साथ पुश्तैनी तक बता दे रहे चाहे कोई भी पेपर लीक घटना को अंजाम नहीं देगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कितने मुश्किल से स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से जाते हैं, शहर जाते हैं, किसी तरह से दाल नून चावल आलू चोखा खा के अपना जीवन यापन करते हैं। 8 साल से तैयारी करते हैं, 10 साल से तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उसका पेपर ही लीक हो गया है, उसको किसी दूसरे स्टूडेंट को पहले ही क्वेश्चन मिल गया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, एकदम न्याय होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो झारखंड के युवाओं के साथ एकदम छलने की काम की है। चलिए हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो किए नहीं किए, कम से कम वहाँ सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा, JCC से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये JCC CGL एग्जामिनेशन को रद्द कर दीजिए, ठीक है। और JCC CGL एग्जामिनेशन तो 100% रद्द करना ही होगा, है ना। तो हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप सभी को पता होगा झारखंड एक आंदोलनकारी का धरती है ना। और झारखंड ऐसे ही अलग नहीं हुआ है, झारखंड के यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ पे बलिदान है, तब जाके झारखंड अलग हुआ, कितने आंदोलनें हुआ। सरकार अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकालने दे रही, टेढ़ा उंगली तो करना ही होगा, विद्रोह करना ही होगा, आंदोलन करना ही होगा, है ना। सरकार को जो प्रक्रिया है सबसे पहले और सभी को करने की आवश्यकता है, प्रक्रिया से चलना है। जब नहीं होगा तब प्रोटेस्ट करना है, एकदम जगह जगह प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है। JCC कार्यालय घेर लेना है, मुख्यमंत्री आवास घेर लेना है, ये बात की बात है। पहले ही हम उम्मीद करते हैं ये झारखंड सरकार और JCC और इस बात को समझे और पहले ही इसको रद्द कर दे, ताकि किसी भी प्रकार का कुछ ना हो, है ना। और झारखंड के युवाओं के साथ एकदम न्याय मिले। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं के, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ एकदम न्याय हो, यहाँ के छात्रों के साथ न्याय हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस एग्जामिनेशन को रद्द कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति होने वाला है। क्योंकि छात्र ही और सत्ता को, नेता को सत्ता में लाती है और सत्ता को बेदखल भी करने के कार्य करती है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए, चुनाव भी नज़दीक है, ठीक है। तो सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा, JCC से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए, ठीक है। और कितने स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि JCC CGL एग्जामिनेशन रद्द हो जाए, है ना, और नए सिरे से एग्जामिनेशन हो। क्योंकि बहुत पहले से हम देख रहे थे कि JCC CGL एग्जामिनेशन इस बार नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या मन बना ली समझ में नहीं आता है। जब जो एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट बोल रहा है एग्जामिनेशन रद्द कीजिए, तो फिर सरकार इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। चलिए, सरकार तो ज़बरदस्ती कर ली, जिसका परिणाम भी देखने को मिला, है ना। और सरकार ने तो नेट को भी बंद कर दिया था, जिसके वजह से बहुत सारे और छात्रों को भी दिक्कत हुआ और झारखंड के जनमानस को भी काफ़ी नुकसान हुआ, है ना। और जिनको लगता था कि 21 सितंबर को वो हम लोकेशन के मदद से चल जाएंगे, तो वो लोग एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं दे पाए। आपको एग्जांपल देना चाह रहे हैं, रांची में एकदम 60,000 सीट था 21 सितंबर को, लेकिन वो कैंडिडेट कितना देने गए हैं, सिर्फ 19,000। तो बाद बाकी छात्र कहाँ गए, तो उनको सही से लोकेशन नहीं मिल पाया। वो तो कोई भी शहर आप लोग जाइएगा, आपका तो देखा हुआ नहीं है, आप तो लोकेशन की मदद से जाइएगा। अब दूसरा आदमी पूछेगा तो दूसरा रास्ता बता देता है। आजकल इंसानियत भी मर गया है, सही राह कोई नहीं दिखाता है। तो कम से कम सरकार तो इसमें और संज्ञान लीजिए और फिर से बोल रहे हैं इस वैकेंसी को रद्द कर दीजिए। और सभी छात्रों का भी डिमांड है, और कौन कौन चाहते हैं इस एग्जामिनेशन फिर से रद्द हो। और आप लोग साथ एग्ज़ाम सेंटर में क्या समस्या हुआ नहीं हुआ उसको आप लोग कमेंट करके और बता दीजिए, ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं JCC CGL एग्जामिनेशन रद्द हो और कितने लोग चाहते हैं नहीं हो। जो भी चाहते हैं एग्जामिनेशन रद्द हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और ताकि झारखंड के सभी छात्रों के पास और झारखंड सरकार के पास, JCC चेयरमैन के पास इस वीडियो पहुंच सके और उनको पता चल सके कि झारखंड के युवा एकदम नाखुश है JCC CGL एग्जामिनेशन से, जो पेपर लीक का घटना हुआ,
है ना। और ये जो बिहार का आरा का लड़का था ना, रामगढ़ में पकड़ा गया, तो उसको कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिया जाना चाहिए। और कौन उसका मास्टरमाइंड है ना, उसका गिरोह चल रहा था, पुलिस के पूछताछ में भी पता चला उसको गिरोह चल रहा, विभिन्न सेंटर में भी वो गया है और वो सब पेपर लीक को घटना को अंजाम दे रहा है। और ये लड़का अगर दोषी पाया जाता है तो इसको एकदम फांसी की सज़ा एकदम लालपुर चौक में या फिर झारखंड के कोई भी मशहूर चौक में दिया जाना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का पेपर लीक का घटना को अंजाम न दे पाए और छात्रों के साथ कभी भी अन्याय ना हो सके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक जवाहर एग्जाम में आप लोग नहीं होंगे तो आप लोग जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे पल पल का अपडेट आप लोग को जेसीसी या जेपीएससी के द्वारा आप लोग को मिलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।